इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, बंगाल में चल रहे एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है टीएमसी। जी हां, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के दाखिल याचिका की और एसआईआर में नाम कटने के खिलाफ टीएमसी ने शिकायत की। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है टीएमसी। लगातार आपको बता दें, एसआईआर के खिलाफ टीएमसी हल्ला बोल रही है और अब टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी सांसद ने यहां पर आपको बता दें कि याचिका दाखिल की है। तो लगातार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी हल्ला बोल रही है। कई बार ममता बनर्जी ने इसे लेकर निशाना साधा और आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी टीएमसी ने इसे लेकर याचिका दायर की है। तो एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर बीजेपी का टीएमसी पर हमला। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है, बीजेपी ने यह निशाना साधा है। एसआईआर नहीं होगा तो बंगाल में चुनाव भी नहीं होगा। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल का रखवाली है, तो ममता बनर्जी की इच्छा होगा तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। नतीजा क्या होगा वो सबसे अच्छा मालूम ममता बनर्जी को ही है। तो ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया, वो चलेगा नहीं। एसआईआर होके रहेगा और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया, एसआईआर को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं होगा। तो आपने सुना, बीजेपी ने निशाना साधा है और बीजेपी की तरफ से यहां तक कह दिया गया कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होगी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की तरफ से चुनौती दी गई है। हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, देखिए, एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में आर पार की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी गई है टीएमसी की तरफ से। लेकिन बीजेपी तो यहां तक कह रही कि अगर एसआईआर नहीं तो चुनाव नहीं। अंजलि, देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है और कहा है कि एसआईआर में जिस तरीके से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, खास करके जो वहां के बीएलओ हैं, बीएलए हैं, और उन्हें कोई भी जो निर्देशन है, जो गाइडलाइन है, वो प्रॉपर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है और जिसकी वजह से वहां का बहुत सारे बीएलओ ने सुसाइड किया। तकरीबन 20 से 22 ऐसे बीएलओ हैं जिनके सुसाइड की खबरें हैं और अटेम्प्ट लेने की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। और इसके पहले ममता बनर्जी ने बकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और एसआईआर को लेकर उन्होंने कई तरह के सवाल लगाए। खुद ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में वो खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके का गड़बड़झाला एसआईआर के जरिए किया जा रहा है, चाहे वो कोलकाता जो राजधानी है वहां पे बूथ के मैनेजमेंट की बात हो या फिर कई सारे ऐसे जगहों पर हैं जहां पे उनके कई सारे समर्थकों को जो अभी जिंदा हैं और उन्हें बकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गैरकानूनी है। और इसी को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने याचिका दायर की है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। बिहार में भी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, उस पर कई सारे गाइडलाइन आए थे, जो शुरू के 11 मानदंड थे अंजलि, उसमें से फिर आधार को शामिल किया गया था। कई सारे ऐसे वोटर यहाँ पे जुड़े थे जो जिन्हें मृत्यु दिखाया गया था, जो इस दुनिया में नहीं रहे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में वो खड़े हुए, पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो जिंदा हैं। बंगाल में भी कमोबेश कुछ इसी तरीके की बातें हो रही है और इसी में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जी ऋषिकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।